देश पर उत्साह और गर्व के साथ राष्ट्रभक्ति के साथ आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश और दुनिया भारत की आर्थिक शक्ति के साथ ही सैन्य शक्ति को देखेगी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखा गया है, जो देश की आजादी, एकता और राष्ट्रीय चेतना को समर्पित है। इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि यूरोपीय संघ के दो प्रमुख नेता हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन। गणतंत्र दिवस पर अपनी उपस्थिति से भारत यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीकी विकास और जलवायु सहयोग को मजबूती प्रदान करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की सैन्य ताकत। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार दुनिया की आधुनिक सैन्य क्षमताओं और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का प्रभावशाली प्रदर्शन होगा। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस और आकाश जैसी अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां, गहन मास क्षमता वाला सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अर्जुन युद्धक टैंक मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके साथ ही हालिया अभियानों और रणनीतिक तैयारियों को दर्शाने वाले सैन्य प्लेटफॉर्म भी परेड का हिस्सा होंगे। परेड में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल को भी प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे देश की रक्षा तैयारियों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हुए प्रयासों की झलक देश और दुनिया को देखने को मिलेगी। इस वर्ष के परेड में कई नई और ऐतिहासिक पहल की जा रही है। पहली बार नवगठित भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्तिबल रेजिमेंट परेड में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में सेना की भूमिका को दर्शाने के लिए जांस्कर पोनी और बैक्टीरियन ऊंट भी परेड में शामिल होंगे। एक और खास आकर्षण ये होगा कि सेना की 61वीं कैवलरी के घुड़सवार जवान इस बार पारंपरिक औपचारिक वर्दी के बजाय युद्धक साजो सामान में नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस समारोह केवल सैन्य परेड तक सीमित नहीं होगा, इसमें भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेश की झलक भी देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां, देश की लोक संस्कृति, परंपराओं और विकास मॉडल भी लोग देखेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस ने बहुस्तरीय और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की है। नई दिल्ली क्षेत्र में लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 3,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 30 नियंत्रण कक्षों में 150 से अधिक पुलिसकर्मी 24 घंटे लाइव फीड की निगरानी करेंगे। तो गणतंत्र दिवस पर अमित शाह जी ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी स्वाधीनता सेनानियों व मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को मैं नमन करता हूं। ये उन्होंने कहा है आइए मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक मूल्यों को और सशक्त बनाते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प लें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गणतंत्र दिवस पर ट्वीट किया है। उन्होंने सबको बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम सभी को राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है। आइए अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हों। जय हिंद। ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। भारत की आन बान और शान का प्रतीक है राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है। तो आइए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से भी आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ यहां पर मौजूद है। एक एक करके मैं सबका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ दिलीप कुमार सिंह साहब मौजूद हैं। सर, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आपको भी सर, सभी लोगों को, सभी देशवासियों को पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बता दूं हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ रिटायर्ड कैप्टन संदीप धवन हैं, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी हैं, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट है। मेरे साथ रिटायर्ड एयर कमांडर राणा मेहंदी रत्ता साहब हैं, वीएसएम है, विशिष्ट सेवा मेडल, वो भी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले मैं ओपी तिवारी सर आपसे शुरू करना चाहूँगा। बताइए मुझे आज क्या देखना चाहते हैं आप कर्तव्य पथ पर। देखिए दिलीप, कर्तव्य, ये जो गणतंत्र दिवस है इसका बहुत महत्व है हम लोग के लाइफ में। शुरुआत कैसे की थी, सबसे पहले बताता हूँ कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान शुरू हुआ था तो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था उस डेट की रिस्पेक्ट के लिए। प्लस ये एक साधन है, एक माध्यम है विश्व को दिखाने के लिए कि भारत की शक्ति क्या है, भारत के पास क्या है। और देखिए आजकल के ज़माने में जिस तरीके से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, मिलिट्री शक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मिलिट्री शक्ति को दिखाना क्या है, हमारे पास से एक्सपोज करना, प्लस हमारी जो जनसंख्या है, हमारे जो लोग हैं, हमारे सिटीजन हैं, उनके मन में विश्वास दिलाना कि भारत एक मजबूत है। भले चीन या पाकिस्तान किसी भी एडवर्सरी जो हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। ये लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है और कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हम एक सुरक्षित देश हैं और हमारी जो सुरक्षा है एक सुरक्षित हाथों में है। प्लस अभी क्या हुआ जिससे हमारे 77 ईयर्स चल रहा है, अभी तक इतने सालों में हमने अपने इक्विपमेंट डिफेंस में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए थे, जो कि हमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि 71 की वॉर में हमने एक जहाज़ बनाया था, मारुत खुद बनाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ तो अपने सरकारों ने अपनी विजडम में ये सब प्रोजेक्ट सेल्फ कर दिया। अभी एक वक्त आया है कि जब हम अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, टैंक हो या मिसाइल्स हो या एयरक्राफ्ट हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बनेगा तो इसमें भारत में 2 फायदे होंगे। देखिए पहली बात तो हमें ये जहाज़ जो होंगे उसके स्पेयर्स के लिए किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन जहाज़ों पर हम अपने जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स तैयार कर रहे हैं उस पर अटैच कर सकते हैं और कहीं पर भी कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते थे। पहले हम जहाज़ खरीदते थे तो उनके ही आर्मामेंट्स हमें खरीदना पड़ता था और उनके आर्मामेंट्स अगर हमें नहीं मिलते थे तो हमें परेशान होते थे कि जहाज़ रखने का फ़ायदा क्या था। अब ये सब परेशानियाँ हमें दूर हो जाएंगी और हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण काम ये होगा कि हम अपने लिए तो बनाएंगे ही, लेकिन देखिए जिस तरीके से G20 टाइम में भारत देश ने अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन कराया था, इसका मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट स्टैब्लिश हो गया है कि जो भी हम डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे सबको हम बेच कर काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। पहले कहते थे भारत का सामान ठीक नहीं बनता, लेकिन ऑप सिंदूर ने प्रूव कर दिया कि हम खाली सामान सस्ता ही नहीं बनाते बल्कि एक एक्यूरेट बनाते हैं, प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। कि एक हमने डिस्प्ले कर दिया। तो भारत के प्रति, भारत के प्रोफेशनलिज्म के प्रति, भारत के इक्विपमेंट की क्वालिटी के प्रति एक विश्व में एक अच्छा इंप्रेशन बन गया है। और समय दूर नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका या रशिया अपने इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट बेच करके इतने आगे बढ़े हुए थे, अब भारत का वक्त आ गया है कि जिस तरीके से हम बेचना शुरू करेंगे, जिससे हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें होता था, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में, अभी तो कम हो जाएगा। उसके अलावा हमें इनकम शुरू हो जाएगी और बाकी देशों का जो अभी डेवलपिंग नेशंस है उनका विश्वास हमारे नेता के प्रति और हमारे भारत के इक्विपमेंट के प्रति, भारत के साइंटिस्ट के प्रति, विज्ञान के प्रति एक विश्वास बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं अब चाहूंगा दिलीप सर के पास। दिलीप सर, आप मुझे समझाइए कि आपके हिसाब से आज के 77वें गणतंत्र दिवस के आपके लिए और देश के लिए क्या मायने हैं? सबसे पहले तो दीपक जी, अपने दर्शकों के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये जो दिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया, ये भी एक जब लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था तो पूर्ण स्वराज की बात वहीं से शुरुआत हुई थी और उसी दिन को संविधान जब अडॉप्ट हुआ उस दिन को रखा गया। नहीं, 26 जनवरी को हम उस दिवस को भी हम मनाते रहेंगे और हमारा जो संविधान हमने अडॉप्ट किया उसको भी हम मनाते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो 77 साल की सतत यात्रा है। 77वां हमने शुरू किया है, 76 साल हमने कंप्लीट किया है। और आप जब झांकी के स्वरूप को देखेंगे, बदलते स्वरूप को देखेंगे, आज 2 EU के अध्यक्ष और काउंसिल के भी हैं और कमीशन के भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण पक्ष है कि आर्मी, मतलब जिसको कहते हैं मिलिट्री, सेना, संस्कृति, और जो आपके शक्ति का
और सिर्फ शक्ति का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि मिलिट्री सैन्य शक्ति, इसका मतलब जो जनतंत्र की शक्ति है, लोकतंत्र की शक्ति है, उसकी भी झलक। मुझे लगता है 10,000 ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इसरो, कई जगह से आर्ट, किसान, फार्मिंग से जुड़े हुए, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कर, कई ऐसे लोगों को जोड़ के लाया गया है। भारत में जो वो तरक्की, जिस तरक्की को हम कभी सोचते थे, देखना चाहते थे, उन चीज़ों की उपलब्धियों को भी हम साफ साफ आज देख पाएंगे। मुझे लगता है फिल्म जो हमारी एक तरह से भारत के संस्कृति को लगातार दुनिया भर में लोगों के बीच में राष्ट्र प्रेम को, देशभक्ति को, तमाम चीज़ों पे फिल्म की झांकी भी इस बार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है एक रिपब्लिक के रूप में भारत का 77वें साल लगातार बिना रुके, बिना थके, अगर हम इमरजेंसी को भूल जाए तो मुझे लगता है कि कोई दाग इस तरह का नहीं है इमरजेंसी के अलावा। सिर्फ वो एक पल था, एक पल के लिए भारत में लोगों को लगा था कि कितना मजबूत है हमारा गणतंत्र। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आप देश की उन चीज़ों को देख सकते हैं जो आपके सैन्य शक्ति के जरिए, जो आपकी राष्ट्रभक्ति के जरिए, जो आपके जो तमाम सांस्कृतिक जो धरोहर है उसके जरिए, आपकी जो विरासत है उसके उस शक्ति के साथ आप पूरी दुनिया के सामने अपने आप को रख रहे हैं। और ख़ास करके उस दुनिया में जो आज एक ऐसी स्थिति में है जहां बहुत सारे रीअलाइनमेंट के, मैं कहूँगा इसको, एक कई लोग इसे मान रहे हैं कि कई सारी कॉन्फ्लिक्ट और फ्लैश पॉइंट है जो दुनिया में हर समय रहा है। और भारत के लिए ये सबसे चुनौती भरा समय इसलिए भी है कि जब इस तरह का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है पूरे दुनिया में, तो भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। और भारत की जो भूमिका इस वक्त हम देख पा रहे हैं दुनिया के पटल पे, मुझे लगता है कि एक मजबूत भारत की तरह हम लोग जो आज़ादी के लिए जो लोग लड़े थे और आज़ादी के साथ साथ जब संविधान की स्थापना हुई, जो कल्पना थी उसको साकार करने की तरफ हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और इसी बात को ले जाते हुए मैं रिटायर्ड एयर कमोडोर राणा मेहंदी रत्ता जी के पास जाना चाहूँगा। मेहंदी रत्ता सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि एक ऐसा वक्त जब वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल रहा है, दुनिया नई तरह की चुनौतियों को देख रहा है, ऐसे में भारत का एक शक्ति प्रदर्शन क्या साबित करेगा? नमस्कार, 77वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई हो। जैसा कि आपने कहा, इस वक्त पूरा ग्लोब काफ़ी मुश्किलों से गुज़र रहा है और शांति मेंटेन करने के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है स्ट्रेंथ की। और आज का गणतंत्र दिवस इसी बात पर हम बताना चाह रहे हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर है। और एक और थीम है 150 साल वंदे मातरम के। इन दो थीम्स के साथ इस साल का गणतंत्र दिवस का समारोह आप सब देखेंगे अगले 2 घंटे, और जितनी भी झांकी हैं वो भी आपको यही दर्शाएंगी। हम अपने देश का और अपनी आर्म्ड फोर्सेस का जितना भी स्ट्रेंथ है आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, अपने नागरिकों के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए भी, बिकॉज़ स्ट्रेंथ दिखाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में हम काफ़ी आत्मनिर्भर हो गए हैं। कुछ समय पहले तक हमारा डिफेंस इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रहता था, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ था। मगर अभी इस बार जो आप झलकियाँ देखेंगे उससे आपको महसूस होगा कि भारत अब एक स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर देश बन गया है और बनते चले जा रहा है। अभी आपने पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा कि वॉर के तरीके भी बदल रहे हैं और कन्वेंशनल वॉरफेयर अभी कम होते हुए वी आर मूविंग इनटू अ ग्रे एरिया, जैसे कि साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है। और उस तरह की चीज़ों के लिए हमें भी अपने आप को मेंटेन करना है और अपडेटेड रखना है। उसी तरह की झलकियों में आप देखेंगे कि ड्रोन्स के बारे में भी आपको पूरे देश को दिखाया जाएगा और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो अभी भी हमारी अंडर मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह से DRDO और बाकी सब एजेंसीज काम कर रही हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से इन वॉरफेयर्स को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे और उनको डोमिनेट भी कर पाएंगे। स्पेशली अभी माइक्रोवेव का भी ज़माना स्टार्ट हो गया है और
हमने उस तरफ भी काफ़ी प्रगति की है, जिससे हम माइक्रोवेव से भी स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स को हम मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। उसी तरह से हर तरफ से हमने एयर डिफेंस में भी काफ़ी तरक्की की है अभी। ठीक है, तो आपने बताया कि हमारी क्या क्या तरक्की हुई है, लेकिन 77 साल में हम कहाँ पहुंचे हैं इसी को समझ लेते हैं। सीधे मेजर जनरल अनुज माथुर जी के पास चलते हैं। जनरल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा 77 साल में डिफेंस के क्षेत्र में क्या क्या बदल गया हम लोगों के लिए। जय हिंद दीपक। जय हिंद सर। आपको और आपके समस्त दर्शकों को, पूरे भारतवर्ष को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैं बहुत दूर अमेरिका से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज जो हमने 77 वर्षों में हम अगर किसी एक चीज को मैं उसको आइडेंटिफाई करके रखूं तो वो यही बात रहेगी कि हमने एक संदेश पूरे विश्व को दिया है कि एक सशक्त गणतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए और एक सशक्त गणतंत्र जो है वो किस प्रकार से काम करता है। वो एक बहुत बड़ा संदेश भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिया है। ये भारत एक ऐसा सशक्त गणतंत्र है जहां पर एक सिविलियन जो पॉलिटिकल हायरार्की है उसका भारतीय सेनाओं के ऊपर नियंत्रण तो नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भारतीय सेनाएं उनके मार्गदर्शन में काम करती हैं और साथ ही साथ अपना प्रोफेशनलिज्म को बना करके रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा संदेश है और एक किसी भी सशक्त गणतंत्र की या डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी ताकत इसको माना जाना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने रक्षा के क्षेत्र में, देखिए रक्षा का अर्थ सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर नहीं माना जाना चाहिए दीपक। रक्षा का अर्थ ये होता है कि हम किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से हम नए नए अलाइनमेंट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में नए नए तरीके से हम एक दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने काम करते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक बहुत मेजर चेंज पूरी दुनिया में आज की तारीख में आया है, उसके बाद जो हमने जैसे अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन किया है, उन तमाम चीजों को मिला करके कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक जो डायग्राम बन करके उभर करके आता है, वो मुझे लगता है कि हमारे 77 वर्षों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हमने अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडिजिनाइजेशन, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था मई के माह में, उसके पहले पहलगाम के तुरंत बाद से लेकर के 6 मई तक के बीच में जो पाकिस्तान का एक रिएक्शन देखने को हमें मिला था, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा अलग किस्म का और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रिएक्शन उनको करना पड़ा था, क्योंकि वो दो चीजों से उस समय खौफ खाए हुए थे, खौफ ज्यादा थे। और वो दो चीजें थी, भारत का सशक्त पॉलिटिकल विल यानी कि राजनीतिक नेतृत्व, और दूसरा भारत की इंडिजिनस मिलिट्री कैपेबिलिटी। ये और जो ऑपरेशन सिंदूर का एक बहुत बड़ा टेक अवे जो रहा, वो यही रहा कि हमने अपनी इंडिजिनस मिलिट्री कैपेबिलिटी से पाकिस्तान के हर मंसूबे को तहस नहस करके 28 घंटे में उसको अपने घुटनों पर गिरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है अचीवमेंट रहा, और इसका डिस्प्ले आज पूरा विश्व कर्तव्य पथ के ऊपर देखने वाला है कि किस प्रकार से भारत ने अपने संविधान को, उसकी रक्षा करी, किस प्रकार से भारत ने अपने जो संविधान के मूल आधार हैं उन मूल आधारों को हमेशा सशक्त बनाए रखा, कैसे हमने अपनी कल्चर, अपने हेरिटेज, अपनी हिस्ट्री, उन सबका समावेश करके भारत को एक संपन्न राष्ट्र और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर कदम बढ़ाते चले गए। और हमने रक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आत्मनिर्भरता हासिल करने की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आत्मनिर्भरता के 3 मेजर फायदे होते हैं, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपने जो डिजाइन करते हैं किसी भी वेपन सिस्टम को, उस डिजाइन में शुरू से
आप देखेंगे कि जो यूजर है, जो मिलिट्री, आप जो भी इक्विपमेंट ऑफ द शेल्फ खरीद के लेके आएंगे, वो जिस भी शेप में मिला है वो आपको उसको इस्तेमाल उसी तरीके से करना पड़ेगा। जब आप उसको डिजाइन कर रहे हैं तो लगातार उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है, लगातार उसमें इंप्रूवमेंट होते रहते हैं, और लगातार उसका जो अगला वर्जन आता है वो उससे कहीं बेहतर होता है। हम अपने जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है जिसमें हमको ऑपरेट करना है, उस प्रकार के एनवायरनमेंट में अपने वेपन सिस्टम्स को ढाल सकते हैं। इसका नमूना हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे होता है इंडिजनाइजेशन का, और वो आज की परिस्थिति में बहुत बेहतर तरीके से हम उस इंडिजनाइजेशन को कर रहे हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दीपक, वो ये होती है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी हम अपने आप डेवलप करते हैं, तो हमको अपने युद्धक क्षमता और अपनी स्ट्रेटेजिक पावर को बढ़ाने में मुझे लगता है बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है। जिस प्रकार से पिछले 4-5 वर्षों में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तवज्जो दी है, जिस प्रकार से हमने अपने बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट उसको अलग रखा है, उसको हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए उसको खोला है, तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें मिल करके एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट रक्षा एनवायरनमेंट क्रिएट करने जा रही हैं, जिससे कि हम अपनी शक्ति को शत्रु को बता सकें, अपनी शक्ति को शेष विश्व को बता सकें, और अपने भारत के नागरिकों में इस बात का कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर सकें कि आप आज की परिस्थिति में 3.5 फ्रंट पर बहुत खूबी से अपने आप लड़ने में सक्षम हैं, राष्ट्र की सुरक्षा करने में सक्षम हैं। ये तमाम चीजें मुझे लगता है हमने इन 77 वर्षों में आकर के हमने इनको हासिल किया है। दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। 77 वर्षों में क्या क्या हासिल किया है, आपने उसका पूरा खाका देश के सामने खींच दिया है। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी खुशबू के पास। खुशबू, जहां पर कर्तव्य पथ पर ये गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा है, उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी हुई है। खुशबू, क्या याद आता है जब रिपब्लिक डे की परेड होती है? क्या याद आता है बचपन का, स्कूल का? क्या पुरानी मेमोरीज है आपकी, उसको शेयर करिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कर्तव्य पथ पर क्या नजारा दिखाई दे रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने पूछा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या याद आता है, गणतंत्र दिवस अपने आप में एक ऐसा मौका है, हर किसी को जो देशभक्ति है ऐसे जागती है, चाहे वो परेड की बात कर लीजिए, परेड देख के या फिर तमाम जो झांकियाँ होती हैं उनको देख के एक अलग ही अनुभूति होती है। स्कूल के दिनों की यादें पूछ रहे थे। स्कूल के दिनों में जब गणतंत्र दिवस का मौका होता था, विशेष प्रोग्राम होते थे, हम लोग भी भाग लेते थे। कोई डांस, सिंगिंग, डांस, तमाम चीज़ें प्रोग्रामों में भाग लेते थे। अलग ही मज़ा होता था, अलग ही वो यादें ही अलग हैं। एक बचपन की बड़ी ही नॉस्टैल्जिक चीज़ें होती हैं। और आज भी इतने सालों के बाद जब आज हम लोग बिल्कुल लड्डू जलेबी और समोसे भी मिलते थे। इसके साथ ही साथ वो पैकेट बना के उसके लिए बच्चों में एक अलग सा वो रहता था कि लड्डू और जलेबी और समोसे मिलने वाले हैं, तमाम चीज़ें। आज ऐसा मौका है कि मेरी ज़िंदगी का वो पड़ाव आ चुका है जब अब हम लोग उन यादों से निकल के इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं। वो भावनाएं जो हैं उस वक्त की और आज में काफ़ी बिल्कुल उसी तरीके से आज भी उत्साह रहता है गणतंत्र दिवस के मौके पे। बिल्कुल वही जो देशभक्ति की भावना होती है, उसी तरीके से गूज़बम्स आते हैं राष्ट्रगान को सुन के या फिर राष्ट्रगीत को सुन के। और कर्तव्य पथ से थोड़ी ही दूरी पे मौजूद है हम लोग, हालांकि क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ तक जाना सभी को अलाउड नहीं है। जिन लोगों के पास विशेष पासेस बनाए जाते हैं वही लोग जा सकते हैं। और देखिए तस्वीरें दिखाते हैं कि जगह जगह सिक्योरिटी की बात करी जाए, ये पूरा जो सी हेक्सागन की तरफ जो कर्तव्य पथ की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ किस तरीके से उन रास्तों को रोका गया है। ट्रैफिक का चारों तरफ से डाइवर्जन हो रखा है।
यहाँ और दिल्ली पुलिस बड़ी मुस्तैदी से लगी हुई है सिक्योरिटी में। दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरिकेड्स बनाए हुए हैं। पिछले कई दिनों से इसी तरीके से पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, इसी तरीके से काम हो रहा है। पूरा जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आप अंदर अगर अंदर की तरफ जाना चाहते हैं नहीं जा पाएंगे। कई चीज़ें इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पे चूँकि अब कवरेज करने को मिल रहा है, देखने को नज़दीक से मिल रहा है, समझने को मिल रहा है गणतंत्र की जो महत्ता है, गणतंत्र का जो महत्व है। अब जो बचपन की चीज़ें थी, बचपन में जो वो उत्साह रहता था, उससे काफ़ी अलग चीज़ें अब समझ में आती हैं। ठीक किस है। तरीके से भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक ताकत को पूरी दुनिया देखती है कर्तव्य पथ से, और किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस को, चाहे परेड, झांकी, तमाम चीज़ें बहुत सारी। इस बार की अगर बात की जाए 77 साल हो चुके हैं। थीम से लेके हमारी सारी चीज़ें हम एक तरीके से अब आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, चाहे वो रक्षा के मामले में हो, चाहे वो ठीक है खुशबू। टेक्नोलॉजी के मामले में हो, हर तरीके से हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते। बिल्कुल, हमारी सांस्कृतिक विविधता तो आती है, हमारी जो ताकत है लोकतंत्र की वो तो आती है। इसके अलावा जो देखने को मिलता है वो हमारी मिलिट्री पावर है।